बुलडोजर जो चलाया जा रहा है, आइन को ताक में रख के बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिस तरह से योगी सरकार कर रही है, सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट बनाकर उसके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये भी अन्याय हो रहा है। अन्याय जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ की आवाम खून जो मिट्टी पर गिरेगा वो खून आवाज़ देगा। जब श्रीलंका में वहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षी जिस तरह से तमिल वर्सेस मुसलमानों के खिलाफ लड़ाते आए थे और सत्ता पर विराजमान थे, ठीक उसी तरह मोदी सरकार सत्ता पर विराजमान होने के लिए यहाँ पर मुसलमानों और हिंदुओं की लड़ाई लड़ाई जा रही है। मूल समस्याओं की तरफ से ध्यान को भटकाया जा रहा है। खड़ी है, अगर राहुल गांधी को किसी तरह का कोई उसको फंसाया गया या उनको डराया गया तो हम राहुल गांधी के साथ अपनी लड़ाई को आगे ले जाएंगे और सत्याग्रह मोदी सरकार के खिलाफ शुरू हो जाएगी। मोदी को पता है लगातार 3 दिन से राहुल गांधी को 9 घंटे 10 घंटे उनसे पूछताछ की जा रही ईडी दफ्तर में। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड का मामला, नेशनल हेराल्ड को आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्थापना किया हुआ न्यूज़पेपर का एक जगह है, जिस न्यूज़पेपर के ज़रिए हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नेशनल हेराल्ड उस वक्त का वो पेपर है जिस पेपर के ज़रिए हम लोग क्रांतिकारियों के अंदर में जोश पैदा करते थे, वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे और अंग्रेज़ों के लिए एक हथियार था नेशनल हेराल्ड। उसी नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है और राहुल गांधी को 3 दिन से लगातार परेशान किया जा रहा है और जुमा के रोज़ भी उनको तलब किया गया है। लेकिन राहुल गांधी सीबीआई ईडी दफ्तर में लगातार जा रहे हैं, उनके हर सवालों का जवाब दे रहे हैं। हम उनसे परेशान नहीं हैं, ईडी बुला रही है, इससे भी हम परेशान नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला राहुल गांधी पर थोपने की साजिश हो रही है, ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सत्याग्रह का डाक है। जिस तरह से सत्याग्रह महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आज वही सत्याग्रह राहुल गांधी पूरे देश में डाक दे रहे हैं। और हाँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता आम शहरी कांग्रेस के साथ खड़ी है, राहुल गांधी के साथ खड़ी है। अगर राहुल गांधी को किसी तरह का कोई उसको फंसाया गया या उनको डराया गया तो हम राहुल गांधी के साथ अपनी लड़ाई को आगे ले जाएंगे और सत्याग्रह मोदी सरकार के खिलाफ शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार को देखिए, राहुल गांधी एक के बाद एक मूल समस्याओं के तरफ ध्यान दिला रहे थे, सरकार को चेतावनी दे रहे थे कि आपने पूरे समाज के अंदर में केरोसिन डाल दिया है। अगर कोई एक बंदा केरोसिन में चिंगारी डालेगा, पूरा देश जलकर राख हो जाएगा। आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद का मामला उठा रहे हैं और देश की तमाम समस्याओं को आपने बंद कर दिया है। 5 साल से सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। नौजवान लड़के लड़कियां आज रोजगार नहीं पा रहे हैं। महंगाई हाथ से बेकाबू हो चुका है। पेट्रोल डीजल पॉकेट से खरीदने की औकात खत्म हो चुकी है आदमी की। हालात बहुत ही बदतर होते जा रहे हैं देश का। सिर्फ यहाँ जिस तरह से श्रीलंका में वहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षी जिस तरह से तमिल वर्सेस मुसलमानों के खिलाफ लड़ाते आए थे और सत्ता पर विराजमान थे, ठीक उसी तरह मोदी सरकार सत्ता पर विराजमान होने के लिए यहाँ पर मुसलमानों और हिंदुओं की लड़ाई लड़ाई जा रही है। मूल समस्याओं की तरफ से ध्यान को भटकाया जा रहा है। अब उसके बाद नहीं हो सका तो राहुल गांधी को फंसाने की साजिश की जा रही है। हम लोग इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो संस्था क्रांतिकारियों का संस्था था, जो न्यूज़पेपर क्रांतिकारी पैदा करते थे, आज उस न्यूज़पेपर के जरिए राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। जबकि 1938 का वो संस्था है, वो फाउंडेड हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से होके है। हम लोग गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग किसी तरह से डरने वाले नहीं हैं। न पुलिस से डरने वाले हैं, न ईडी से डरने वाले हैं, न सीबीआई से डरने वाले हैं, न इनकम टैक्स से डरने वाले हैं। हम अपनी लड़ाई को सड़कों पर ले आएंगे। देखते हैं, सत्याग्रह हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, हम सत्याग्रह के लिए मोदी के खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार से ज़्यादा मजबूत है मोदी का कलेजा, ना गांधी का कलेजा सबसे बड़ा मजबूत है। हम भी गांधीवादी है। ये देश गांधी के विचारधाराओं का देश है। ये देश गांधी का देश है और इस देश में गोलकर और गोडसे का कोई जगह नहीं। हम गोडसे और गोलकर को इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। बुलडोजर जो चलाया जा रहा है, आइन को ताक में रख के बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिस तरह से योगी सरकार कर रही है, सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट बनाकर उसके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये भी अन्याय हो रहा है। अन्याय जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ की आवाम खून जो मिट्टी पर गिरेगा वो खून आवाज़ देगा। जब वो खून आवाज़ देगा तो योगी की सरकार यूपी में बाकी नहीं रहेगी, वो भी सरकार गिर जाने वाली है। पूरा हिंदुस्तान से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है।